बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन जो है वो फिर शुरू है। ये मोटोरेला स्लाइसेस में हल्के से इनको मैं सेक रही हूँ तवे के ऊपर, और ये मेरी बेटी का साथ नाश्ता बन रहा है, साथ लंच। कॉफ़ी के लिए दूध बॉयल हो रहा है, और मैंने ये अंडा टोस्ट, जो टोस्ट के ऊपर ही अंडा लगा के बनाते हैं, ये मेरी बेटी का फेवरेट नाश्ता है। ये ब्राउन स्लाइस के ऊपर, ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ही मैंने पूरा अंडा लगा दिया था। तो और ये मेरी ये चिली गार्लिक सॉस, और एक और दूसरी सॉस है मस्टर्ड पेस्ट, उसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है तो मुझे लगाने में आसानी होती है। बस दोनों को मुझे अलग अलग नहीं लगाना पड़ता। ये 2 स्लाइस मैंने उसके लंच के लिए ले लिए थे ब्राउन, और इनको मैंने हल्का सा दोनों साइडों से सेक लिया है। तो मैं अभी इसका सैंडविच बना के उसको लंच में दे दूँगी। और ये कॉफ़ी है, मैंने कप में डाल के रखी है, बस अब इसमें मैं बॉयल दूध शामिल कर दूँगी। तो चलिए मैं इसका सैंडविच भी तैयार करती हूँ। तो चलिए जी, इसका सैंडविच तैयार करते हैं। लगाती हूँ मैं इसके ऊपर चिली गार्लिक और मस्टर्ड पेस्ट, और ऊपर मैं लगाती हूँ सैलेड लीव्स, और साथ में रखती हूँ ये मोटरेला स्लाइसेस, और इस स्लाइस के ऊपर भी मैं थोड़ी सी ये चिली गार्लिक और मस्टर्ड पेस्ट जो मैंने मिक्स करके इसका बनाया हुआ है, इसको मैं लगाती हूँ। और इस साइड पर भी मैं थोड़े से रखती हूँ सैलेड लीव्स। और चलिए जी, ये इसका हो गया लंच, और ये हो गया उसका अंडा टोस्ट नाश्ते के लिए। और कॉफ़ी में मैं अब शामिल कर देती हूँ। वैसे तो मैं बीटर से कॉफ़ी और उसमें चीनी डाल के उसको फेंट के अच्छी तरह से, जो एक्चुअल तरीका उससे बनाती हूँ जब ज़्यादा लोगों के लिए बनानी हो। तो अभी क्योंकि सिर्फ 1 कप बनानी है तो मैं उसको ये सिंपल तरीके से बना लेती हूँ। तो ये हो गया मेरी बेटी का लंच और ब्रेकफास्ट तैयार। तो अभी मैं देखती हूँ कि दिन के खाने में क्या पकाना है। बस मॉर्निंग रूटीन ऐसी है, एक दफ़ा बर्तन धो ली, अभी दोबारा बर्तन वॉश करने हैं, और अपनी कैट्स को भी खाना डाल दिया था मैंने। तो बस अभी नेक्स्ट स्टेप फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या मैंने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटी को मैंने भेज दिया, वो चली गई ऑफिस। तो अभी मैंने सोचा चले, कुछ दिनों से घर में मेहमान भी आ रहे थे, कुछ ख़त्म वगैरह दिलाया, तो रोज़ाना ही चिकन और बर्तन और ये चीज़ें बन रही थी। तो आज मेरा दिल कर रहा था मैं कोई दाल बना लेती हूँ। तो मैंने मूंगी मसूर की दाल धो के भिगो दी, आपको नज़र आ रही होगी। ये 1.5 प्याली मसूर की दाल है, और हाफ प्याली इसमें मूंगी की दाल है, येलो कलर वाली धुली हुई। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया था, वो हम डाल रहे हैं ऑयल के अंदर। इसको मैं बाद में तड़का लगाने वाली नहीं बना रही, मैं इसको हलीम स्टाइल वाली तरीके से बनाती हूँ। मेरे बच्चों को इस तरह से ज़्यादा पसंद है कि पहले मैं इसका अच्छी तरह से मसाला तैयार कर लूँ, और फिर उसके अंदर मैं दाल शामिल करूँ। तो जिस तरह हम हलीम का मसाला पहले अच्छी तरह से तैयार करके तो करते हैं, उस तरह से। तो मैं अब इसमें शामिल करती हूँ सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, हाथों से क्रश करके। साथ साथ मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है, और मैं अब इसमें डालती हूँ सूखा धनिया 1 टीस्पून, और इसको मैं हथेली से थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी, और साथ मिक्स करती जाऊंगी ताकि ऑयल के अंदर इसकी भी भुनाई हो जाए। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, उसको भी मैं हाथ की मदद से क्रश करके डाल रही हूँ। ठीक है,
प्याज मेरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये 1 इंच का टुकड़ा था अदरक का। इसको मैंने पीसना नहीं है। आप ये याद रखिएगा कि जब मैं दाल हलीम स्टाइल में बनाती हूँ, मूंगी मसूर की दाल, और ये होटलों में और ढाबों पे इसी स्टाइल से ये दाल बनती है, ठीक है। तो मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप कर लिया है छील के, और हाफ लहसुन मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए तो ये दोनों चीज़ें मैं शामिल करूँगी, और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज टमाटर हैं, इनको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। वो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद फिर ये चॉप किए हुए टमाटर शामिल करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। डार्क ब्राउन तो वैसे भी नहीं मैंने करना, बस थोड़ा सा लाइट ब्राउन ही करना है। तो मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ ये अदरक और लहसुन जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था। चलिए, जब तक ये ब्राउन होता है मैं अपने टमाटर जो हैं उनको बारीक चॉप कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉर्निंग रूटीन बस इसी तरह मेरी होती है, काफ़ी बिज़ी। तो बस सुबह सुबह ही मेरी हैबिट है शुरू से कि सुबह सुबह ही मैंने नाश्ता, अगर एक बच्चा उठा है तो उसका नाश्ता बनाया, बाकी अभी सोए हैं तो मैं साथ ही दिन की हांडी भी चढ़ा देती हूँ। फिर जब वो उठते हैं तो उनका नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैं सुबह का टाइम जो है मैं इसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है। फिर अब अगर मैं काम को डिले करूँगी तो फिर नमाज़ों का हर्ज हो जाएगा। साथ साथ मैं प्याज को हिला रही हूँ और लहसुन अदरक को भी। तो ये थोड़े से और हो जाए फिर मैं इसमें ड्राई मसाले अपने शामिल करती हूँ, और टमाटर भी मैं चॉप कर रही हूँ साथ साथ। जो मेरे चैनल पे नहीं है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको जल्दी मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि सिंपल खानों को मैं टेस्टी करके बनाऊं आपके लिए। ऐसी कोई चीज़ें ना हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, आपको स्पेशल लानी पड़े और आपका बजट डिस्टर्ब हो। तो ये लाइट ब्राउन हो गया है, फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। तो मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, और इसमें हलीम मसाला जाएगा 1.5 टीस्पून। तो मैं इसको साथ साथ थोड़ा सा करती हूँ मिक्स। बस हल्का सा इसको मैंने मिक्स करने के साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देने हैं टमाटर, ताकि मसाला जले नहीं, मसाला भी साथ साथ भुन जाए और टमाटर भी साथ साथ कुक हो जाए। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें तो आपकी दाल ढाबा स्टाइल बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। कोई बाद में आपको तड़का वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं आएगी पेश। तो मैं इसी दाल में से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी इसमें शामिल कर लूँ ताकि मसाला जले नहीं। तो इसको मैं अब 1 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको रख रही हूँ ढक के 1 मिनट के लिए, और साथ ही मैं कर लेती हूँ अपनी हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लेती हूँ। ये गार्निश के वक्त मैं डालूँगी। बाहर अपनी क्यारी से मैं हरा धनिया भी लेकर आऊँगी, फिर वो भी शामिल कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक के साथ ही जब मसाले को आप
ऑयल में पहले मिक्स कर लें और फिर उसमें टमाटर शामिल कर लें, तो इस स्टेप की वजह से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनता है। आप कोई भी खाना बनाएं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप पानी पहले शामिल कर देंगे और मसाला बाद में शामिल करेंगे, या टमाटर पहले शामिल कर देंगे मसाला बाद में शामिल करेंगे, तो वो सारा जो उसका टेस्ट है वो नहीं डेवलप होता सही तरह से। मैं साथ साथ अपने मसालों के जार जो है उनके ढक्कन बंद कर रही थी, साथ साथ किचन को समेटना भी अच्छी बात है। अभी आधे बर्तन मेरे पड़े हुए हैं, एक रोटियों का रुमाल है उसको भी सरफ लगा के रखा हुआ है। दाल को जब मैं दम पे रख दूंगी, हल्की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए, तो फिर मैं अपने बाकी के बर्तन धो लूँगी और रोटियों वाला रुमाल भी धो लूँगी। तो चलें जी, अभी मैं इसको अपने फेवरेट चम्मच से कुक कर रही हूँ, फिर मैं बाद में दूसरा चम्मच रखूँ। सॉरी, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ती है। बहरिया टाउन में सगलैन मुश्ताक हाइट्स पे हम रहते हैं, तो यहाँ तो सामने मैंने आपको व्यू दिखाया था मेरी खिड़की से कि हम थोड़ी ऊंची जगह पे रहते हैं, तो यहाँ तो ज़्यादा ही ठंड है। सारे बादल उतर के हमारी गैलरी में आए होते हैं। फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर रही हूँ ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भुनाई की तरफ आ जाए। जब मेरी दाल बिल्कुल कुक हो जाएगी उस वक्त मैं फिर इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल करूँगी, बिल्कुल ½ टीस्पून टेस्ट मेकर के लिए। मसाले की भुनाई के वक्त आपने बिल्कुल इससे कोताही नहीं करनी। अगर मसाला आपका एक दफ़ा जल गया तो बस आप फिर लाख कोशिश कर लें, आपका कोई भी सालन है वो कभी भी उसका वो टेस्ट नहीं रहता जो आप चाहते हैं। आपका कोई भी खाना है उसको फुल टाइम दे के बनाएं, शौक़ से लगन से बनाएं, दिल से बनाएं, तो आपकी सारी जो है खलूस इसके अंदर आ जाएगा और फिर आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप उसको चूल्हे पे चढ़ा के कोई और काम करने लग जाएंगे तो कभी मसाला जल जाएगा, कभी सालन जल जाएगा, कभी ओवर कुक हो जाएगा। तो बस इन चीज़ों को आप ध्यान में रखा करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे नई सीखने वाली बच्चियों को मैं कहती हूँ कि आपकी स्टडी के साथ साथ आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, आपको स्टिचिंग भी आनी चाहिए। मैं अभी तक अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, खुद कटिंग करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेलरों की वो नहीं करनी पड़ती। कई दफ़ा टेलर के पास टाइम नहीं होता तो फिर मैं खुद स्टिच कर लेती हूँ। चलिए जी, इस स्टेप पे मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी दाल, और साथ ही मैंने इसको क्योंकि वॉश करके रखा हो तो मैं इसका थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूँगी, क्योंकि दाल को अगर पानी के बगैर मैं इसमें शामिल करती तो दाल फिर उस तरह से गलती नहीं है फिर बाद में। तो मैं अभी इसमें शामिल करती हूँ पानी हस्बे ज़रूरत। बहुत ज़्यादा देज का भी आपने मुंह तक नहीं भर देना। ये एक बाउल भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, और पहले मैं इसको
इसमें जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो मैं तब तक इसके ऊपर ये ढक्कन रखूँगी, लेकिन ऐसे थोड़ा सा हटा के, और चम्मच में रखूँगी दाल के अंदर। ये एक टिप है, अगर कोई भी चीज़ आप ने चूल्हे पे रखी है, उसने बॉयल होना है, तो आप उसके अंदर चम्मच रख कर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी उबल के देचके से बाहर नहीं, वो आपकी चीज़ गिरेगी। तो जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो फिर मैं चम्मच हटा दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, और जब ये दाल बिल्कुल कुक हो जाएगी फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, तो नेक्स्ट स्टेप फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे, तो दाल मेरी अच्छी तरह से गल गई है और कुक हो गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, आपको नज़र आ रही होगी। मेरे बच्चों को बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जो गल जाती है वो वैसी दाल नहीं पसंद, ऐसी पसंद है ताकि इसमें दाने दाने दाल के नज़र आए और वो गल भी चुकी हो और उसका ये टेक्सचर हो। और अब मैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर इस स्टेज पे, और मैं इसको करूँगी गार्निश। हरी मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो डाल देती हूँ, और मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ मिक्स, और फ्लेम को करते हैं ऑफ। और इसको हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मेरा दिन का खाना भी रेडी हो चुका है, और ये मैंने डिश आउट कर दी है दाल। बिल्कुल हलीम की तरह इसमें टेस्ट आएगा, बस सिर्फ इसमें यह है कि चिकन और या बीफ या मटन नहीं है, बाकी इसको बनाया मैंने बहुत अच्छे तरीके से है। आप इस तरीके से पकाइएगा तो आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो अभी साथ ही एक और बच्चा उठ गया तो उसका भी नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। ये मैं उसके लिए बना रही हूँ एप्पल और केले का मिल्क शेक, और साथ बनाऊँगी मैं क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे, और फिर हम नाश्ता बना के आपको दिखाते हैं। तो ये नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है। सरसों का साग भी बनाया था, और ये दाल जो भी बनाई थी, और ये मिल्क शेक, और साथ मैंने क्रिस्पी पराठा बनाया है। तो ये मॉर्निंग रूटीन अब यहीं पे एंड होती है, फिर मैं इवनिंग में आपके साथ मिलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।